यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब भारत अनाज के हर दाने के लिए तरस रहा था। ये कहानी सिर्फ खेतों की नहीं है, बल्कि भूख, राजनीति, विज्ञान, विदेशी संबंधों, साहस, गलतियों और आशाओं की है। ये कहानी है हरित क्रांति की, एक ऐसी यात्रा जिसने भारत को भुखमरी से उठाकर खाद्यान्न शक्ति बना दिया, पर साथ ही कई नए संकटों के द्वार भी खोल दिए। साल था 1947। भारत अभी अभी आजाद हुआ था। दंगे, बंटवारा, पलायन और इसके बीच सबसे खतरनाक दुश्मन था भूख। देश की 75% आबादी खेती पर निर्भर थी, लेकिन उत्पादन बहुत कम। हालात इतने खराब थे कि 1950 के दशक में भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न आयातक बन चुका था। अमेरिका से आने वाले PL 480 गेहूं पर भारत की रसोई निर्भर थी। बस एक जहाज कम आता तो लाखों लोग भूखे रह जाते। और फिर कहानी में प्रवेश होता है दो रहस्यमयी शक्ति केंद्रों का। पहला, भारत के साहसी वैज्ञानिक, दूसरा दुनिया के उस वैज्ञानिक का जिसने गेहूं की किस्मों में क्रांति ला दी, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, USA। उनका अमेरिका में जन्मा हाई यील्डिंग गेहूं बाद में भारत की किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। 1965 का वर्ष भारतीय इतिहास में काली स्याही से लिखा जाएगा। एक तरफ युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, दूसरी तरफ सूखा, भयंकर अकाल। देश की सरकार ने एक मौत सा डर महसूस किया, अगर अब कुछ नहीं बदला तो भारत सच में मास स्टार्वेशन का सामना करेगा। इसी खतरे के साए में भारत के दो महानायक आगे आए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्लोबल ग्रीन रेवोल्यूशन। और भारत ने लिया इतिहास का सबसे साहसी निर्णय, उन्नत बीजों को अपनाना, सिंचाई को मजबूत करना, उर्वरकों और कीटनाशकों को वैज्ञानिक रूप से उपयोग करना। 1966 में मैक्सिको से खास गेहूं की किस्में भारत लाई गई। लरमा रोझो 64A, सोनोरा 64। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बने इस प्रयोग के युद्ध मैदान। भारत ने पहली बार हाई यील्डिंग वैरायटी HIV लागू की और फिर इतिहास ने करवट ली। साल था 1968। पहली बार भारत में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। लोग हैरानी से चिल्लाए, ये कैसे हो गया? खेतों में ऐसे सोना उग रहा था जैसे धरती खुद भारत को वरदान दे रही हो। 1970 तक भारत गेहूं में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका था। इसी साल बोरलॉग को मिला नोबेल पीस प्राइज और भारत में बना नया शब्द हरित क्रांति। हर सफलता अपने साथ कुछ छिपी समस्याएं भी लाती है, कुछ ऐसी जिनमें भविष्य के संकट की गूंज दबे दबे सुनाई देती है। पंजाब का पानी तेजी से गिरने लगा। मिट्टी में रासायनिक खादों का जहर जमा होने लगा। फसलें एक ही पैटर्न में सिमटने लगीं, मुख्य रूप से गेहूं और चावल। खेती लाभदायक तो हुई, लेकिन जोखिम भरी भी। और फिर शुरू हुआ दूसरा चरण, नकारात्मक परिणामों का उदय, जिसे UPSC कई बार पूछ चुका है। ग्राउंड वाटर क्राइसिस। 2025 तक पंजाब का लगभग 80% भूजल ओवर एक्सप्लॉइटेड श्रेणी में। सॉइल डिग्रेडेशन, जैविक पदार्थ की कमी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी। मोनोकल्चर फार्मिंग, जैव विविधता लगभग खत्म। कैंसर बेल्ट ऑफ पंजाब, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य संकट। फार्मर डेट साइकिल, मॉडर्न खेती यानी महंगी खेती। MSP की जकड़न, गेहूं चावल उत्पादन पर निर्भरता बढ़ी। क्लाइमेट चेंज थ्रेट, पानी, भूख, फसल का संकट और गहरा। अब कहानी पहुंचती है 2025 में, जहां भारत फिर एक नए मोड़ पर खड़ा है। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दाल उपभोक्ता है, लेकिन दाल उत्पादन अब भी चुनौतियों से घिरा है। क्लाइमेट चेंज कृषि को चुनौती दे रहा है। इस बार हमें नई हरित क्रांति 2.0 की तलाश है, जो टिकाऊ हो, सुरक्षित हो, पानी मिट्टी को बचाए। भारत अब डिजिटल कृषि, PM मिट्टी स्कीम, ड्रोन स्प्रे, नेचुरल फार्मिंग, बायो फर्टिलाइजर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर और AI बेस्ड फसल प्रबंधन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या हम एक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर उसी जल संकट की ओर जिसे हम खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। और अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स। अगर 1965 की भूख भारत का सबसे बड़ा दुश्मन थी, तो 2025 के मिट्टी और पानी का संकट भारत का नया दुश्मन है। पहली हरित क्रांति ने हमें बचाया था, दूसरी हरित क्रांति हमें भविष्य देगी। और यही है UPSC प्रिपरेशन ओनली की आज की ये महान कहानी, जिसे सुनकर न सिर्फ तथ्य याद रहते हैं,
बल्कि भारत की मिट्टी का दर्द भी महसूस होता है। महत्वपूर्ण तथ्य यूपीएससी के लिए दोहराओ। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67। मुख्य वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। मुख्य फसलें गेहूं, सबसे सफल चावल। मुख्य क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मुख्य कार्यक्रम एचआईवी बीज, सिंचाई विस्तार, उर्वरकों, कीटनाशकों, एमएसपी व्यवस्था। मुख्य फायदे खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, ग्रामीण रोजगार, भूख में भारी कमी। मुख्य नुकसान भूजल गिरावट, मिट्टी प्रदूषण, कैंसर बेल्ट, मोनोक्रॉपिंग। 2025 का लक्ष्य टिकाऊ कृषि प्लस प्राकृतिक खेती प्लस जैविक विकल्प प्लस जल संरक्षण। और अगर आपने अभी तक चैनल यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानी शैली की गहराई आपको और कहीं नहीं मिलेगी।